गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक्सेल में सीखेंगे परसेंटेज, ऐड, माइनस और ऑटो सम जैसे फीचर्स को। अगर हम किसी दुकान का बिल बनाते हैं या किसी भी कंप्यूटर सेंटर्स का बिल बनाते हैं, किसी भी स्टोर का बिल बनाते हैं, तो उसमें हम ये चीज़ें कैसे बनाएंगे, कॉलम कैसे बनाएंगे, मर्ज कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो सकता है, लेकिन इस फीचर्स को हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे। अगर आपने कोई भी स्टेप मिस करोगे तो हो सकता है कि आपको वीडियो ठीक से समझ में ना आए, इसलिए पूरे वीडियो में लगातार बने रहेंगे। हम जो आपको यह टॉपिक समझाने जा रहे हैं विंडो 10 में समझाने जा रहे हैं। अतः सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। माउस से स्क्रॉल करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाकर के क्लिक करेंगे। क्लिक करने का मतलब लेफ्ट क्लिक होता है, और अगर हम नॉर्मली राइट क्लिक बोलेंगे तो राइट क्लिक होगा। अतः जब भी बोलें क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमको लेफ्ट क्लिक करना है। अब हम इसमें ढूंढेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किधर है। आपने देखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 आपको दिख रहा है, और इस पर क्लिक करेंगे और हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 की विंडो आपको खुलती हुई नजर आ रही है। डियर स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि सबसे पहले हम किसी भी स्टोर का कैसे कोई भी बिल बनाएंगे और कैसे उसमें परसेंटेज का सम का फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम लगा लेते हैं एक कंप्यूटर सेंटर्स का, अपने कंप्यूटर सेंटर्स का बिल बनाते हैं और उसमें आपको बताएंगे कैसे परसेंटेज डिस्काउंट होगा, कैसे लगता है। तो पहले ही सेल में हम लिखना शुरू कर देंगे अपने रिकॉर्ड को। हमने अपने कंप्यूटर सेंटर्स का नाम डाल दिया। नाम डालने के बाद सबसे पहले हम अपना इसमें A1 सेल में अपने स्टोर का, अपने दुकान का नाम डाल देंगे। ये दुकान का नाम डाल दिया। उसके बाद में लिख देते हैं स्टूडेंट स्लिप, क्योंकि आप जानते हो स्टूडेंट्स, हम किसी दुकान का, किसी स्टोर का जब बिल बनाते हैं तो उसको हम कैश मीमो कहते हैं, और जब हम किसी भी दुकान का बिल बनाते हैं उसे कैश मीमो बोलेंगे। लेकिन किसी स्कूल या किसी सेंटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो वहां पर हम उसको स्लिप बोलते हैं। सीरियल नंबर, अगला कॉलम लिखेंगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इसके बाद में देखो आपको इस सेल में दिख नहीं रहा है। क्लिक होने के उपरांत ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ लिखा हो, लेकिन अगर इसमें कुछ लिखा होता तो आपको एफएक्स वाले एरिया में जो फार्मूला बार है इसमें आपको दिखाई पड़ रहा होता। हम इसमें लिखेंगे रेट, इसके बाद हम इसमें लिखेंगे क्वांटिटी, और इसके बाद हम इसमें लिख देते हैं अमाउंट, और फिर हम लिखते हैं इसमें डिस्काउंट, इसके बाद लिखते हैं नेट अमाउंट। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए हम इसको एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं, जिससे ये अच्छे से चमकने लगे, अच्छा प्रदर्शित होने लगे। अब हमको ये चेक करना है हमने कॉलम कितने बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 कॉलम जी तक हैं। तो मुझको सबसे पहले ऊपर वाला जो है इसको सेंटर पे लाने के लिए जी तक इसको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के लिए मैंने कल भी बताया था पिछले वीडियो में, राइट क्लिक करेंगे और जी तक इसको लेके जाएंगे। मर्ज एंड सेंटर, जब आपको ये दिख रहा है इस मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार से सेकंड रो को भी सिलेक्ट करेंगे जी तक, और इसको भी सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर पर ला देंगे। अब हमको इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैंने इसमें लिखा था प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, लेकिन पूरा नहीं दिख रहा है। इसके लिए हम इस
कॉलम को एडजस्ट करेंगे। जैसे ही हम इस पॉइंटर को बी और सी के मध्य लेके जाएंगे तो हमारा माउस के पॉइंटर का जो दृश्य है वो बदलेगा, और जैसे ही ये डबल हैंड के रूप में बदलता है तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करते ही अपने आप से ये कॉलम हमारा ऑटो फिट हो जाता है। आपको कॉलम की विड्थ और कॉलम की हाइट कैसे बढ़ानी है वो मैं आपको अगली वीडियोस में बताएंगे। हम लोग बात कर रहे हैं अभी टेबल के बारे में, तो मैंने टेबल 1 डाल दिया। हमने यहाँ पर ADCA कोर्स बेचा, 5 कोर्स बेचे हैं, सॉरी 9,550 रुपये फीस है। मैंने इसकी 5 कोर्स बेचे हैं। अमाउंट मुझे पता करना है, डिस्काउंट मैं दे रहा हूँ 5%, यहाँ पर हम लिख देते हैं। डिस्काउंट हमने अब लिख दिया, 10% देना है। तो अमाउंट हमने जो अपना लिखा है वो निकल के आएगा, अभी आपको बताएंगे। डिस्काउंट कैसे निकलना है वो भी बताएंगे, नेट अमाउंट कैसे निकलेगा वो भी बताएंगे। दूसरा एंट्री हमारा है जिसका नाम है DCA, ये हमारा 4580 रुपये का है। इसको मैंने 7 कोर्स सेल किए हैं। इसका अमाउंट कैसे निकलेगा वो आपको आगे बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा। अगला हमारा है टॉपिक ट्रिपल सी की फ़ीस हमारे यहाँ 3550 रुपये है। तो ये हमने 12 कोर्स सेल किए हैं। इसको मैंने कितना निकलेगा वो आपको आगे बताऊंगा। चौथा आपने सेल किया है DRA की फ़ीस हमारे यहाँ 7,550 रुपये है। ये हमने 15 कोर्स सेल किए हैं। पाँचवा हमने बिल जो बनाया है वो बनाया है टैली का। टैली हमने 3500 रुपये फीस है, इसका हमने 6 कोर्स सेल किए हैं। स्टूडेंट्स, इतना होने के बाद हम यहाँ पे भूल जाते हैं कि हमको कैसे अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए पहले हमको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो फार्मूला है वो इक्वल से स्टार्ट होना चाहिए। अब इक्वल से स्टार्ट होने के बाद का मतलब ये हुआ कि जो आपने रेट तय किए हैं उसका मल्टीप्लाई क्वांटिटी में होगा। तो हम उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारी जो सेल आ रही है वो C4 आ रही है, C4 सेल है। तो हम इसमें मल्टीप्लाई का स्टार चिन्ह होता है वो लगा देंगे। अब किस में मल्टीप्लाई होगा, इसका क्वांटिटी में होगा। तो क्वांटिटी ये रहा। जैसे मैंने इतना किया तो एंटर दबाएंगे तो हमारे कोर्सेज का अमाउंट निकल के आ गया। अब हमने इस अमाउंट पर डिस्काउंट भी दिया है, जो आपको ये अमाउंट दिख रही है, इस अमाउंट पर हमने आपको डिस्काउंट दिया है 10%। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा वो ध्यान से देखिए, इक्वल टू, अब जिस अमाउंट पे देना है उस अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे एक बार, इसके बाद मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे और 10 का लिखेंगे और परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। इतना करने के बाद हम इसमें एंटर दबाएंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट दिया है, 4,775 रुपये। अब स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए कि नेट अमाउंट क्या होता है। तो नेट अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस डिस्काउंट, ये आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो नेट अमाउंट हमारा कितना है वो हमारा इक्वल लगा लेंगे। उसी प्रकार से उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिस सेल में हमारा नेट अमाउंट है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और डिस्काउंट की सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर दबाएंगे तो हमारा जो अमाउंट हमको लेना है वो अमाउंट निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से देखते हैं एक बार दोबारा DCA के कोर्स में। सबसे पहले हम अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट निकालने के लिए इक्वल टू, अब रेट के कॉलम का मैंने सिलेक्ट किया C5, मल्टीप्लाई का निशान लगाया, क्वांटिटी को सिलेक्ट किया, एंटर दबा दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 10% डिस्काउंट है तो अमाउंट को एक बार सिलेक्ट किया, स्टार गुणा किया और कितना परसेंटेज निकालना है, तो 10% डिस्काउंट दे रहे हैं हम। इसमें इसका अगर मुझको नेट अमाउंट निकालना है तो इसको माइनस कर देंगे अमाउंट को डिस्काउंट से, हमारा नेट अमाउंट निकल आएगा। इसके बाद इसी प्रकार से इक्वल टू इसका रेट मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी, एंटर दबाया, अगर हमारा अमाउंट आ गया। डिस्काउंट निकालना है तो अमाउंट को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज का सिंबल लगाया, आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर अमाउंट को सिलेक्ट किया, माइनस किया डिस्काउंट से, हमारा नेट अमाउंट आ गया। इसी में सेम वही प्रोसेस।
स्टूडेंट्स ऐसा नहीं समझना कि ये क्या हर बार करना पड़ता है, एक ऐसी टेक्निक भी है एक्सेल में, ऐसी व्यवस्था भी है जिसके माध्यम से आप उस फार्मूले को कॉपी अगर कर लोगे तो आपको बार बार फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अभी अच्छे से हो जाए। अगर आप लोग इस टेबल को सेम बनाना कोशिश करेंगे बनाने की तो आपको इस फार्मूले को अपने आप से याद हो जाएगा और आप ऑटोमेटिक लगाना सीख जाएंगे। इसी प्रकार से ये हमारी लास्ट एंट्री बची हुई है, इसको भी सिलेक्ट कर लिया, क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लिया, हमारे अपने आप से इसमें उसका विवरण निकल के आ गया। स्टूडेंट्स ये तो था हमारा सारा का सारा अमाउंट। अब हमारा एक और कॉलम बनता है यहाँ पर जिसका नाम है टोटल, मतलब टोटल हुआ कितना। तो टोटल निकालने के लिए हमको रेट में कुछ नहीं करना है, क्वांटिटी में कुछ भी नहीं करना है। अगर क्वांटिटी में चाहिए तो ये हो जाएगा हमने टोटल कितने पीस, क्या टोटल अमाउंट जो सेल किया है वो टोटल कितना सेल किया है, हम अमाउंट से लेके चलते हैं। तो इसमें जो मैं बोल रहा था आपको ऑटो सम का, वो देख लीजिएगा। आप इसको सिलेक्ट करिए, दो तरीके हैं, आप सेल टू सेल सिलेक्ट करते जाएंगे, प्लस लगाते जाएंगे तो भी आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। लेकिन हम इसका उपयोग नहीं करेंगे, हम जो उपयोग करेंगे वो सम नाम के फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो सम हमने फंक्शन लिख दिया, ब्रैकेट ओपन किया, रेंज अपनी सिलेक्ट कर ली, कहाँ से कहाँ तक शिफ्ट बटन दबाए रहे तो हमारा रेंज आ जाएगा, यानी कि हमारा डेटा कहाँ से कहाँ तक का है। E4 से लेके E8 तक का डेटा है। हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, जैसे ही क्लोज हो जाएगा आपका ब्रैकेट, ये जो आपकी डॉटेड लाइन चल रही थी ये एक फुल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी और आप एंटर दबाएंगे तो आपका सम निकल के आ जाएगा। ये आपने टोटल अमाउंट 2,56,660 रुपये का आपने सेल किया, इसमें आपने डिस्काउंट दिया 25,666 रुपये, आपको नेट अमाउंट की प्राप्ति हुई 2,30,994 रुपये। डियर स्टूडेंट्स ये तो था हमारा किसी भी कंप्यूटर सेंटर्स का। अब हम इसको भी एक आपको बेहतरीन तरीके से बताते हैं, इसको सेंटर पे कैसे करना है, जिसको हम लोग अलाइनमेंट बोलते हैं। क्लिक कर देंगे सेंटर अलाइनमेंट पे। इसके बाद हम इसको टेबल में कैसे बदलेंगे, तो हम जितना डाटा मुझे टेबल के रूप में बदलना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारा जितना भी डाटा सिलेक्ट होगा उसका रो और कॉलम येलो कलर में हाईलाइट हो जाएगा, जैसा आपको दिख रहा है। इधर देखो G तक सिलेक्ट हो रहा है और इधर 9 तक आपकी रो सिलेक्ट हैं, तो इसमें आपको दिख रहा है। दोबारा हम क्लिक करेंगे बॉर्डर्स पर, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो हमारा सारा का सारा टेबल ही बन करके अब आपकी तैयार हो गई। इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।